नमस्कार, जोहार। चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, झारखंड के 38,000 आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के चेहरे पर पहली बार खुशी। सीएम हेमंत सोरेन ने बढ़ाई राशि। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के करीब 38,000 आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। सीएम ने आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के मानदेय बढ़ोतरी की स्वीकृति दी है और कहा कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के लिए आज तक राज्य में रूल बुक नहीं बनी थी। आप सभी की मांगों के अनुरूप नई रूल बुक के तहत अब आंगनबाड़ी सेविकाओं को 9500 रुपये एवं आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 4750 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। नई रूल बुक के तहत अब आंगनबाड़ी सेविकाओं के प्रतिमाह मानदेय राशि में केंद्र सरकार की ओर से 2700 रुपये एवं राज्य सरकार की ओर से 6800 रुपये की साझेदारी का प्रावधान किया गया है। इस तरह से आंगनबाड़ी सेविकाओं को अब हर महीने 9700 रुपये मिलेंगे। वहीं आंगनबाड़ी सहायिकाओं को केंद्र सरकार की ओर से 1350 रुपये एवं राज्य सरकार की ओर से 3400 रुपये की साझेदारी का प्रावधान किया जा रहा। अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द। चुनाव आयोग ने भेजी राज्यपाल को रिपोर्ट। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द की गई। केंद्रीय चुनाव आयोग ने राज्यपाल को पत्र भेज दिया है। आयोग ने सोरेन की ओर से एक खान अपने नाम करवाने के मामले में यह सिफारिश की। राज्यपाल रमेश बैस दिल्ली से निकल चुके हैं। वहीं झारखंड में सरकार चला रही झारखंड मुक्ति मोर्चा अब हेमंत सोरेन के विकल्प पर चर्चा शुरू कर चुकी है। माना जा रहा है कि सीएम पद सोरेन परिवार में ही रह सकता है। बीजेपी ने कुछ दिन पहले दावा किया था कि हेमंत विकल्प के तौर पर अपनी पत्नी कल्पना सोरेन का नाम आगे कर सकते हैं। अगली खबर, राज्य में 50,000 सहायक शिक्षकों का खुला रास्ता। राज्य सरकार ने स्टेट कैबिनेट की बैठक में कुल 38 प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति दी। इसमें स्वरोजगार को लेकर राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का सरलीकरण प्रमुख है। योजना के तहत 50,000 रुपये लोन में किसी तरह की कोई गारंटी की जरूरत नहीं होगी, जबकि 50,000 रुपये से ऊपर के लोन पर सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी संस्था में कार्यरत कर्मी, सेवानिवृत्त कर्मी, निर्वाचित एवं पूर्व निर्वाचित जनप्रतिनिधि यथा मुखिया, पंचायत सचिव, सांसद, विधायक, वार्ड सदस्य भी गारंटर बन पाएंगे। अगली खबर, होमगार्ड नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण में जल्द की जाएगी बहाली। हजारीबाग होमगार्ड अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने को लेकर विधायक अंबा प्रसाद ने अभ्यर्थियों के संघ उपायुक्त से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान विधायक के संघ नवनियुक्त होमगार्ड संघ हजारीबाग के अध्यक्ष रंकत सिंह, सचिव जीतू कुमार समेत सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी मौजूद रहे। मुलाकात के दौरान उपायुक्त ने आश्वस्त किया कि 1 सप्ताह से 10 दिनों के भीतर इस दिशा में सार्थक पहल की जाएगी तथा बैठक कर नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी, जिसका कार्य अंतिम चरण में है। अगली खबर, झारखंड ITI में प्रशिक्षण अधिकारियों की नियुक्ति के लिए शीघ्र निकलेगी दोबारा नियुक्ति। रूल बुक में संशोधन किया गया है। राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण अधिकारियों की नियुक्ति के लिए शीघ्र ही दोबारा बहाली निकलेगी। राज्य सरकार ने प्रशिक्षण अधिकारियों की नियुक्ति के लिए गठित झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा संवर्ग 2021 में संशोधन किया है। श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास निगम ने इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत प्रशिक्षण अधिकारियों की नियुक्ति के लिए अन्य अनिवार्य योग्यता के अलावा अभ्यर्थियों को झारखंड के स्कूलों से मैट्रिक उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। साथ ही अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान रखना होगा। आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड के स्कूलों से मैट्रिक उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता शिथिल रहेगी। अगली खबर, मुस्लिम समुदाय का जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने से लोगों को दिक्कत, सरकारी नौकरी में भी नहीं कर पा रहे अप्लाई। झारखंड के मुस्लिम समुदाय के लोगों का इन दिनों जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा, जिससे समुदाय के लोग खासे परेशान हैं। लोग कार्यालय के चक्कर काटने को मजबूर हैं। कुकड़ू प्रखंड कार्यालय में कुकड़ू के सीओ सब बीडीओ राकेश कुमार गोप को उपायुक्त के नाम रफीक अंसारी के नेतृत्व में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के बाद जानकारी देते हुए रफीक अंसारी ने कहा कि कुछ महीनों पूर्व उनका BC1 यानी पिछड़ा वर्ग 1 की श्रेणी में जाति प्रमाण पत्र बनता था, लेकिन वर्तमान में जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने के कारण बच्चों का स्कूल में नामांकन नहीं हो पा रहा। वहीं सरकारी नौकरियों के लिए निकल रहे विज्ञापनों के लिए आवेदन भी नहीं कर पा रहे। ये भी कहा गया कि 1932 और 1964 के खतियान में भी जाति के कॉलम में जाति मुसलमान अंकित है। ये भी कहा कि मुसलमान यानी इस्लाम धर्म है, ना कि जाति है। समुदाय के लोगों ने अधिकारियों एवं सरकार से मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी विसंगतियों को दूर करते हुए मुसलमान जाति को BC1 यानी पिछड़ा वर्ग 1 की श्रेणी में शामिल किए जाने की मांग की। अगली खबर, दुमका जिले में पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाई गई छात्रा की हालत हुई गंभीर। एक तरफा प्यार में मुस्लिम युवक की करतूत से घायल हुई छात्रा। एक तरफा प्यार में सनकी आशिक शाहरुख हुसैन ने 12वीं में पढ़ने वाली छात्रा अंकिता को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की। दुमका में प्रारंभिक इलाज के बाद अंकिता को रांची रिम्स में भर्ती कराया गया है। करीब 45% शरीर जल गया है।
बर्न यूनिट में उसका इलाज कर रहे डॉक्टर RS शर्मा ने कहा कि छात्रा की स्थिति अभी नियंत्रित है, लेकिन जले हुए केस में मरीज को 3 दिन मॉनिटर किया जाता है। इसके बाद ही स्थिति का पता चलता है। छात्रा ने भोजन किया और अपने परिवार वालों से बातचीत भी की है। डॉक्टर शीतल मलुआ ने बताया कि उसके हाथ, पैर और पीठ का कुछ भाग अधिक जल गया है। पेट का भाग जलने से बच गया। बर्न केस में पेट का हिस्सा सुरक्षित रहने से मरीज के ठीक होने की संभावना बढ़ती है। अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता रद्द हो गई है। इस बात का खुलासा भी जल्द हो सकता है। जानकारी मिली है कि भारत निर्वाचन आयोग ने राज्यपाल रमेश बैस को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में अपनी अनुशंसा भेज दी है। राज्यपाल रमेश बैस दिल्ली से चल चुके हैं और रांची पहुंचने वाले हैं। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर लिखा कि आरएसएस के संस्कारों ने मुझे बड़ा किया, मेरा परिवार इमरजेंसी में जेल गया और भाजपा जैसी पार्टी ने मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को सांसद बनाया, जिसके नेतृत्व करता प्रधानमंत्री मोदी पर हमें गर्व है। मैंने पहले ही घोषणा की थी कि अगस्त पार नहीं होगा झारखंड सरकार का, और वही हो गया। भारत निर्वाचन आयोग का पत्र राज्यपाल रमेश बैस को मिल चुका है और वो तुरंत रांची आकर अपना फैसला सुनाएंगे। अगली खबर, अब राज्य के सभी जरूरतमंद लोगों को मिलेगा खाद्य सुरक्षा खाद्यान्न का लाभ। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आच्छादित होने वाले लाभुकों की अतिरिक्त अधिकतम संख्या 15 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने की स्वीकृति दी गई है। इस तरह अब राज्य के 20 लाख लाभुकों को यह सुविधा मिलती रहेगी। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित संख्या 59 लाख से अधिक गरीब होने के कारण राज्य सरकार अपने मद से 15 लाख अतिरिक्त लाभुकों को प्रति परिवार प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम की दर से सस्ते मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध करवा रही है। ओडिशा से झारखंड के रास्ते बंगाल तक बना गो तस्करी का नया कॉरिडोर। मवेशी तस्करों के द्वारा ओडिशा से सिमडेगा, गुमला, खूंटी के रास्ते गोवंश की तस्करी के लिए नया कॉरिडोर बनाया जा रहा। पुलिस मुख्यालय ने राज्य के सभी एसपी और एसएसपी को निर्देश दिया है कि यह मामला काफी गंभीर है, इसलिए राज्य के भीतर ऐसे सभी मामलों में सघन जांच एवं निगरानी की जाए। साथ ही मवेशी तस्करों के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। यह मामला विधानसभा के सत्र में भी उठाया गया था। इसके बाद इस मामले में गृह विभाग की ओर से पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखा गया था। बाद में पुलिस मुख्यालय की ओर से राज्य के सभी पुलिस अधीक्षक को आवश्यक कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया है। पुलिस अब आवश्यक कार्रवाई करेगी। रेलवे अब ट्रेनों को बिना गार्ड के चलाने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर रेलवे बोर्ड भी अपनी स्वीकृति दे चुकी है। यह संभव होगा अत्याधुनिक कंप्यूटराइज्ड तकनीक से। ट्रेनों में विशेष उपकरण एंड ऑफ ट्रेन टेलीमेट्री सिस्टम यानी कि EOTT लगाने की योजना है। EOTT उपकरण इंजन के चालक एवं ट्रेन के अंतिम डिब्बे के बीच संपर्क का कार्य करेगा। चालक को इससे पता चलेगा कि पीछे के सभी डिब्बे सही तरीके से कार्य कर रहे। इस उपकरण को गार्ड की तरह ही डिजाइन किया गया है। अगर डिब्बा बेपटरी होता है या फिर इंजन से अलग हो जाता है तो चालक को इंजन में लगी उपकरण पर इसकी सूचना मिल जाएगी। धनबाद रेल मंडल की मालगाड़ियों पर भी इस तकनीक के परीक्षण शुरू होने की संभावना जताई गई। झारखंड में जो भी युवा नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छी खबर सामने निकल कर आ रही है। झारखंड के कोडरमा में 27 अगस्त को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि इसको लेकर दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। वहीं इसके जरिए कुल 35 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इसमें उम्मीदवारों को अपना आधार कार्ड, योग्यता प्रमाण पत्र, फोटो आदि लेकर जाना होगा। और मिली जानकारी के मुताबिक इस रोजगार मेले में असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर, सोशल सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के पदों पर उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। अगर आप भी इस रोजगार मेले में उपस्थित होना चाहते हैं तो और नौकरी पाना चाहते हैं तो ऑनलाइन के द्वारा रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जल्द ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा करें और इसके लिए आपको झारखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://rozgar.jharkhand.government.in पर जाकर अप्लाई करने के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अगली खबर, 15 घंटे की ईडी रेड के बाद प्रेम प्रकाश को अरेस्ट किया गया। तिजोरी से मिली थी 2 AK-47 राइफल। प्रेम प्रकाश के 11 ठिकानों पर हुई थी छापेमारी। सत्ता के गलियारे में पकड़ रखने वाले प्रेम प्रकाश को ईडी ने देर रात अरेस्ट कर लिया। गिरफ्तारी से पहले इसके रांची वाले घर के अलावा अलग अलग 11 से अधिक ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। ये छापेमारी देर रात तक चलती रही। हरमो स्थित उसके घर की तिजोरी से एजेंसी ने 2 AK-47 राइफल भी जब्त किए। साथ ही 50 गोलियां भी बरामद की गई। ईडी ने इससे पहले भी पूछताछ के लिए उसे उठाया था और फिर छोड़ दिया था। सत्ता के गलियारे में पीपी के नाम से फेमस प्रेम प्रकाश कई नौकरशाह से नजदीकी संबंध बताए जाते हैं, जिसके बल पर वह काफी सक्रिय रहता था। इतना ही नहीं, राज्य में हुई अवैध माइनिंग के तार भी उससे जुड़े माने जाते हैं। अगली खबर, राज्य में अगले 48 घंटे में राजनीतिक उथल पुथल का अंदाजा लगाया जा रहा। चुनाव आयोग के इस फैसले का असर राज्य सरकार की सेहत पर पड़ना तय माना जा रहा। सत्ताधारी यूपीए सभी विकल्पों पर विचार कर चुकी है और इसी आधार पर स्ट्रेटजी तैयार की जा रही। यूपीए खेमे में हेमंत के साथ और हेमंत के सीएम नहीं रहने की स्थितियों को लेकर तैयारी की जा रही। अगर हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द सही में राज्यपाल महोदय करते हैं तो उन्हें इस्तीफा देकर फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी होगी और इसके बाद 6 महीने के अंदर विधानसभा चुनाव भी जीतना होगा।
अगर चुनाव लड़ने के लिए उन्हें अयोग्य घोषित किया जाता है तो उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। ऐसे में वो परिवार या पार्टी से किसी को कमान सौंप सकते हैं। यूपी चुनाव आयोग के फैसले के दोनों पक्षों को लेकर रेडी मोड में है। अगर फैसले से सोरेन की राजनीतिक सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा तो सत्ता पक्ष कंफर्टेबल मोड में रहेगा। दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बात को लेकर बेचैन है कि अगर कमीशन का फैसला सोरेन के खिलाफ गया तो ऐसी स्थिति में उनके विकल्प के रूप में किसे चुना जाएगा। हालांकि इसको लेकर पार्टी के और यूपीए प्लेटफॉर्म पर अनौपचारिक रूप से 3 नामों की चर्चा हो चुकी है। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता खारिज होने की स्थिति में भी कांग्रेस गठबंधन के रास्ते से अलग होने को तैयार नहीं है। झारखंड में पार्टी का शीर्ष नेतृत्व यह मानकर चल रहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता भले ही छिन जाए, उनके चुनाव लड़ने पर पाबंदी जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। अगर चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाई गई तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को तय करना होगा कि पार्टी किसके नेतृत्व में सत्ता पर काबिज होना चाहती है। तमाम परिस्थितियों में कांग्रेस अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ ही चलेगा और उसके निर्णयों में कांग्रेस की सहमति होगी। पार्टी के कई नेता अभी से ही यह बात कहने लगे हैं कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए फिर से दावेदारी